हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ना परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए फाइनली हमें आज का मॉर्निंग शिफ्ट का इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर हमें मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं इस पेपर से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और हम भी क्वेश्चंस आपको समझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो पेपर की बात कर लेते हैं। सेकंड सेमेस्टर जैनिक इलेक्टिव का पेपर है और बीए प्रोग्राम का बेसिकली ये पेपर है। तो बीए प्रोग्राम वालों को ही सब्जेक्ट दिया गया है और ये पेपर आपका 90 नंबर का आएगा। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। 5 क्वेश्चन इसमें आपको करने होंगे। हिंदी और इंग्लिश किसी आप लैंग्वेज में से कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रा देख लेते हैं क्वेश्चंस का लेवल क्या देखने को मिला। पहला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान के निर्माण में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। मतलब जब संविधान बनाया गया तो तभी एक अधिनियम लाया गया था भारत सरकार द्वारा। उस 1935 के अधिनियम के ऊपर आपको बताना है कि उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें बोली गई थी, उसकी आलोचनात्मक विश्लेषण आपको करना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, क्या भारत का संविधान स्वरूप में संगात्मक और भावना में एकात्मक है? टिप्पणी कीजिए। स्वरूप जो कि है संगात्मक, संगात्मक मतलब हम संघ है, हम राज्यों को एक साथ लेकर चलते हैं। ठीक है। और जब जो उसकी भावना है क्या वो एकात्मक है, ये आपको बताना है। ठीक है। तीसरा है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के क्या उद्देश्य थे? क्या वे उद्देश्य पूरे हो गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो आपको ये बता रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का क्या उद्देश्य है, यानी पहले आपको बताना मौलिक कर्तव्य है क्या, किस आर्टिकल में ये दे रखा है, उसके बाद इनके उद्देश्य क्या, उनकी विशेषता क्या है। उसके बाद आपको ये जो पूछा गया ना, ये आपसे पूछा है क्या वे उद्देश्य पूरे हो गए हैं, तो आपको ये बताना है हुए या नहीं हुए। तो आप ये भी कह सकते हो कि हाँ अभी करंट में जो स्थिति है देश की, उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि मौलिक कर्तव्यों की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को अपनी बात, लोगों को अपने जो कर्तव्य है, लोगों को जो अपने अधिकार है वो मिलने में काफ़ी सहायता हो रही है। पूरे तो नहीं हुए तो आप कह सकते हो क्योंकि अभी भी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पिछड़े राज्य हैं जहाँ कहीं ना कहीं उनको मौलिक कर्तव्यों के बारे में पता ही नहीं है। तो इससे आपको विश्लेषण करना है, अच्छे से टिप्पणी करनी है। चौथा आपका रहेगा, संविधान को परिभाषित कीजिए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में निहित विशिष्ट विशेषताएं क्या है? पांचवा आपका, भारतीय संविधान में प्रस्तावना के महत्व का परीक्षण कीजिए। छठा है आपका, मौलिक अधिकारों को परिभाषित कीजिए। संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का अन्य अधिकारों से क्या अलग करता है? सातवां, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति की भूमिका और कार्यों का परीक्षण कीजिए। आपको राष्ट्रपति के बारे में बताना है। आठवां, कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में न्यायपालिका की बढ़ती भूमिका की उचित उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। फिर आपका 9वां क्वेश्चन, भारत में विकेंद्रीकरण को मजबूत करने पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। जो पंचायती राज संस्था है उनकी क्या क्या भूमिका है। 10वां आपका, निम्नलिखित में 2 पर संक्षिप्त में टिप्पणी करना है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 356, जो कि आई थिंक 356 आपका इमरजेंसी के ऊपर है। लोकसभा न्यायिक सक्रियता। ठीक है। तो ये पूरा पेपर आपका इस तरीके का आया है और पेपर को अगर मैं रेटिंग दूँ, पेपर एवरेज है, हार्ड नहीं है इतना। ठीक है। उन स्टूडेंट के लिए हार्ड हो सकता है जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पहली बार पढ़ी होगी। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक